विच प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, जो कि मैंने सारी चीज आपको लिखा दी है कि ये दोनों कोइंसाइड करते हैं, ये दोनों कोइंसाइड करते हैं। आगे बढ़े। ना देखो, हमने आपको बता दिया है कि अगर मान लीजिए कि एक प्लेन ऑफ पेपर है, तो प्लेन ऑफ पेपर में देयर आर वेरियस कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं और उनमें ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। ये किसकी डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड की। कंपास रख दोगे तो ऐसे ही डायरेक्ट करेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर ये मैंने पेन लिया, पेन यहाँ से डाल दो, ये डाल दिया, तो ये अब जरा देखो कि ये पेन डाल दिया, तो इफ आवर थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि इसकी टिप को करंट लिया है, तो क्या फिंगर की रोटेशन की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है? बोलो, देख के बताओ। उधर ही तो एरो बनाए हैं कि नहीं? देख लो, है बात कि नहीं? चेक कर लो। इज इट सेम? यू कैन परसीव इट कि इस तरीके से है। तो आपको सिर्फ करंट ऐसे रखनी है जो फिंगर की रोटेशन में, एंड द फील्ड प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी ये चीज इसके परपेंडिकुलर है। ये देखो, परपेंडिकुलर लिख रही कि नहीं? समझ में आई बात कि नहीं? अब देखो, explain the nature of magnetic field in case of long straight conduct carrying wire. So magnetic field around long straight current carrying wire are, जो भी है अराउंड, ये जो भी है एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर लिया जाए, एट ए पॉइंट आर इन फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। और ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, ये रदरफोर्ड के सर्कल नहीं है कि एक ऐसे तो एक ऐसे, ऐसा नहीं होगा। ये नहीं है रदरफोर्ड के मॉडल की तरह, नहीं कि एक की ऑर्बिट ऐसे तो एक की ऐसे फिर तीसरे की ऐसे, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इस वायर में जितने भी कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये ऐसा, इस तरीके से। और हर पॉइंट पे होगा। मान लीजिए मैंने इस पॉइंट पे निकाला, ऐसा ऊपर, इससे जस्ट इमीडिएट पे फिर से एक नया एक ब्लैक कार्ड लगा दो। सो इन फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स lying in same plane, lying in same plane, and their center passes through wire at the given point, and the plane of magnetic field is perpendicular to the direction of current। तो क्या ये परपेंडिकुलर नहीं है इस प्लेन से? ये इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट। ये जो प्लेन है, प्लेन एक एक्सिस से परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड इट्स डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। थंब ऊपर कर लो राइट हैंड का, तो क्या उंगलियां इधर नहीं आ जाएंगी? एंड इट्स डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल।
बस ये है कि किस तरीके से हम इसे निकालते हैं। तो परपेंडिकुलर है। अब आगे की बात देखो। यानी जैसे कि जितनी भी यहाँ पर लाइंस हैं, क्या ये एक सेम प्लेन पे हैं? ऐसा तो नहीं कि एक सर्कल ऐसा तो एक ऊपर से फिर एक तीसरा ऐसा, अलग अलग तो नहीं है सर्कल। ये सोलर ऑर्बिट तो नहीं है ना कि एक ऐसा है तो दूसरा ऐसा चल रहा है, सब अपने अपने मर्जी से ऑर्बिट चुन रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये सेम प्लेन पे है। क्या सारे सर्कल एक ही कागज पे बना रहे हो तो सेम प्लेन हुआ कि नहीं? और ये भी बताओ कि क्या ये जो करंट की डायरेक्शन है, क्या ये प्लेन उसके आपको परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा? चेक करो, ये देखो, क्या इनके बीच में एक 90 डिग्री नहीं दिख रहा? बताओ, है कि नहीं? तो हर पॉइंट पे इसी तरीके से यही चीज़ बताई गई है कि इट इज़ कंसेंट्रिक सर्कल्स एंड हु सेंटर लाइज ऑन द वायर, current carrying wire, and the axis of wire is perpendicular to the plane of magnetic field। यही लिखा दिया गया। अब देखो, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल तो आपको बता दिया गया है। आगे बढ़ते हैं कि मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से ही आपको पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। अब हम एक सर्कुलर लूप लेते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप चलिए। तो एक हमने क्या किया, कार्डबोर्ड ले लिया, कार्डबोर्ड में 2 होल कर दिए। 2 होल करने के बाद एक सर्कुलर वायर है, आधा लूप ऊपर डाला और आधा लूप इसके नीचे आया। सर्कुलर है तो नीचे वाला फिर यहाँ से दिखेगा, क्योंकि इसके जो नीचे गया वो तो नहीं देख पाओगे, यहाँ से देखोगे। और फिर इसको आप क्या करें कि एक सेल से जोड़ दें और फिर कुछ और भी लगा दो, सर्किट या की लगा दो, ऐसे लगा दो, शॉर्ट सर्किट ना हो, ये चीज़ हो गई। रजिस्टर लगा दिया, ये प्लस है ये माइनस है। प्लस होने की वजह से इसमें करंट गई, अच्छा इसमें करंट गई और इसमें से आई, ऐसे आ गई और निगेटिव टर्मिनल में इंटर करती, प्लस से निकलती करंट। ये हमारा पॉइंट है जिससे वायर ऊपर ऊपर दिख रहा है। अच्छा, इस पॉइंट पर मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगाओ, इसी को पकड़ लो ऊपर से। जैसे आपके पास मान लो सर्कुलर लूप हो, एंड सर्कुलर लूप में आपको क्या पता करनी है कि एक सर्कुलर लूप है। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? ठीक है, तो ऐसा एक सर्कुलर वायर ले लो, दिस इज सर्कुलर वायर। इस तरीके से आप क्या कर लें, सर्कुलर वायर ले ले कोई, और उसको क्या करो, आधा ऊपर रखो और आधा नीचे रखो। तो ऐसा हमने कर दिया है। वायर होना चाहिए और वायर को इसमें कनेक्ट कर दो जिससे कि कंडक्टर होना चाहिए। अब देखिए ऊपर की ओर है तो ऊपर की ओर थंब करो जिधर करंट हो। जरा यहाँ देखें तो और पास से देखें, ये है, थंब को ऊपर कर दो क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। ओके, सो ये जो हमारा प्लैंक है ये थोड़ा सा और 3D कर दें, ये हो गया 3D। चलिए, सो वी हैव टू फाइंड द करंट थ्रू दिस। तो जब करंट ऊपर आ रही है, यहाँ पर देखो, तो करंट ऊपर आ रही है तो थंब को ऊपर करो। तो फिंगर की डायरेक्शन कैसी है बताओ जरा, थंब ऊपर कर लिया, इस वाले में थंब ऊपर किया तो फिंगर कैसी है, क्या ऐसे जा रही है? तो अब इसके चारों ओर फील्ड कैसी होगी, क्या ऐसी होगी?
देख लो। और अगर ना समझ में आए तो सिर्फ एक ऊपर जाने वाला वायर बनाओ, तब समझ में आ जाएगा। मान लो एक ऊपर जाने वाला वायर बनाओ यहाँ पे, क्योंकि इसमें करंट ऊपर जा रही है। अब बताओ ऊपर जाने वाली करंट के लिए कैसे बनाते हो? राइट हैंड थंब रूल लगाइए तो जरा। तो ऊपर की ओर करते हो तो बताओ फिंगर कैसे दिखाती हैं? क्लैस्प कर लो वायर को। क्या इसी तरीके से फील्ड नहीं बनाते? बोलो, क्या वही चीज हमने नहीं की? ऊपर वायर जा रहा था तो ऐसी फील्ड बनाई है कि नहीं? बताइए न। जहां पे न समझ में आए तो पूछ लो, तो फिर क्या कि हम चीजें दूसरी तरीके से बता देंगे। अब ये देखो, अगर वायर नीचे जाता हो तब क्या करोगे? यहाँ तो अंदर जा रही करंट, वायर तो कहीं नहीं जा रहा है, करंट नीचे जा रही। चलो करंट नीचे जा रही है तब क्या करोगे? वही आपको उल्टा पकड़ना है। यानी अब आपका थंब नीचे होना चाहिए, और थंब नीचे होना चाहिए। इसको थोड़ा सा घुमा भी सकते हो आप अपने पेपर को, ये मतलब क्लैस्प करना है किसी तरीके से। क्लैस्प कर लिया, और क्या अब उल्टे डायरेक्शन में होगा? देख लो, हमने थंब तो करंट की डायरेक्शन रखा कि नहीं? करंट नीचे जा रही कि नहीं? यहाँ देखो करंट कैसी जा रही है, नीचे। तो मैंने नीचे का बनाया, थंब उधर रखा। अब देखो कैसी जाएगी करंट? सर्कुलर जाएगी। और सर्कु सर्कुलर क्लॉकवाइज सही बताया आपने, आपने टेक्निकल टर्म में बता दिया है क्लॉकवाइज। तो मैं इस पर क्लॉकवाइज ही बना दूं। ये तो अब इसमें क्या हो गया? क्लॉकवाइज। ये देखो जरा, तो अगर मैं इसको ऐसे करूं, नीचे जा रही तो नीचे किया, तो क्या मेरा फिंगर का डायरेक्शन सही है? करंट भी वैसी। भाई आप जरा देखो तो, कि मान लीजिए यहाँ देखो, थंब नीचे जा रहा है, और थंब नीचे जाने के बाद ये देखिए, थंब नीचे, तो फिंगर की डायरेक्शन देखो, फिंगर कैसी है? ठीक है कि नहीं? जिधर फिंगर जा रही उधर, समझ आई बात कि नहीं? जिधर फिंगर जा रही क्या? हाँ, तो ये चीज हो गई। अब जरा देखो, क्या ये चीज वही नहीं है? थंब नीचे और एरो इधर। बोलो बात समझ में आई सीजन? देख लो, तो ये इधर हो गई। अच्छा, अब जरा देखें, अब मैं अपने मेन फिगर पे आता हूँ। यहाँ तक सौम्या कोई डाउट है तो पूछिए, तो मैं आपको बता दूं मैक्सवेल, क्योंकि मैक्सवेल का ही बेसिक रूल लगाया है। एक में करंट ऊपर जा रही है, एक में नीचे, मैंने दोनों दिखा दिए। ठीक है कि नहीं? तो अगर करंट आपकी ओर आ रही है तो सबसे बड़ी बात ये देखो, करंट आपकी ओर आ रही है तो आप उसमें कैसा डायरेक्शन बता दें? आप इसे देखें तो ऊपर से देखने पे क्या लगता है? घड़ी चल रही है कि उल्टी चल रही है? बताओ। एंटी क्लॉकवाइज आपकी ओर आए तो एंटी क्लॉकवाइज दिखाना, और आपसे दूर जाए तो कैसा दिखाओ? अब आपसे दूर जा रही है तो ऐसी ऐसी स्थिति में क्या दिखाएं? क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी तो ऐसे ही चलती है। तो वही हमने दिखाया कि नहीं? दूर जाने पे ये दिखा दिया, ये चीज यहां दिखाई और ये चीज यहां दिखाई। अब जरा देखो, क्या इस लूप के उधर की तरफ और इधर की तरफ देखो, क्या ये सारी चीज, ये देखो एरो एरो दिखा रहा हूं, ये एरो एरो आया, इधर भी एरो, ये एरो आया, इधर भी एरो, ये आया इधर से, ये एरो आया, इधर भी एरो, ये आया। अरे इधर से तो सारी फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं। तो बताओ इस लूप के सामने में साउथ पोल होगा कि नॉर्थ पोल? अच्छा, उधर में देखो, अगर आप उस साइड चले गए पार कर गए, तो क्या उधर से सारी फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी? चेक कर लो। तो अब जिससे बाहर निकले, ये लूप है, लूप को समझो मैग्नेट हो गया बस। चार्ज चल दिया तो मैग्नेट, हमने बताया था इलेक्ट्रॉन ही चल दे तो मैग्नेट है। तो यहाँ तो चार्ज चल ही रहा है, तो चार्ज के चलने से ही तो मैग्नेट बनता है। तो अब ये चल दिया तो मैग्नेट है। तो उस साइड क्या हुआ? दैट साइड। तो इस साइड हुआ नॉर्थ पोल, ये वाला साइड।
ये साइड नॉर्थ, और जो इस साइड हुआ वो क्या हुआ, साउथ पोल। अच्छा, तो हमने देखा कि करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए क्या होता है कि इस तरीके से सर्कुलर पैटर्न बनते हैं। सो फॉर ए सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, वन साइड ऑफ, ठीक है, सर्कल, जो सर्कल है उसके वन साइड देयर इज ए नॉर्थ पोल एंड ऑन अदर साइड ऑफ प्लेन इट इज साउथ पोल। वन साइड ऑफ प्लेन is north pole and other side is साउथ पोल। जैसे कि मान लो हमारे पास एक पेपर है, ये यही है। अब हमें पता चल रहा है कि ये तो मैंने फील्ड लिया, अब हम सर्कुलर करंट लेंगे। पहले देखो सर्कुलर फील्ड थी, अब सर्कुलर करंट ले रहे हैं। अच्छा, ये देखो कि करंट मैंने कैसे ली थी, यहाँ देख लो करंट, करंट का डायरेक्शन, क्या करंट क्लॉकवाइज है, चेक करो तो जरा। तो अगर मैंने करंट क्लॉकवाइज ली है, ये क्लॉकवाइज, एंड वी हैव टेकन क्लॉकवाइज करंट, और मैं सामने से देख रहा हूं, तो सामने से देखने का मतलब ये क्लॉकवाइज करंट है, देख लो क्लॉकवाइज करंट, देखो क्लॉकवाइज है। तो ये ऐसे हो, इधर से मैं देखूं, ऐसे करो, फिर इसके बाद ऐसे करो, और फिर इसके बाद ऐसे आ जाओ, और फिर यहाँ लगा दो एरो, है वही। यानी एक ये भी बात है कि मान लो ना समझ में आए तो ऐसे भी कर सकते हो, है वही चीज़। तो अगर जिधर से देखने पर उसमें एस बन जाए, हम इधर से देख रहे हैं, एस बन गया, उधर साउथ पोल है। और नहीं तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि भाई हम देख रहे हैं ये चीज़ है, तो जिधर मेरा अंगूठा जाएगा वो नॉर्थ है, जरा देखो तो ये चीज़। तो इन्होंने जिधर की ओर जा रहा था अंगुली घुमा दी, तो बताओ अंगूठा कहाँ गया, क्या अंदर गया? फिर से देखो, जिधर करंट थी क्या उधर फिंगर घुमा दी, बोलो। तो थंब किधर गया, क्या अंदर गया? फिर से देखो, करंट की डायरेक्शन देखो, क्या करंट ऐसी थी? तो जिधर करंट की रैपिंग थी, क्या हमने अब क्या कर दिया, फिंगर घुमा दी। तो मैक्सवेल कहते हैं मेरा रूल दोनों तरीके से वैलिड है। अगर तुम रैपिंग ऑफ फिंगर को करंट लेते हो तो थंब नॉर्थ है, और पहले क्या कह रहे थे कि थंब को करंट लेते हो तो रैपिंग ऑफ फिंगर फील्ड है। अब उल्टा बोल रहे हैं मैक्सवेल। मैक्सवेल कह रहे हैं मेरा रूल तो वाइस वर्सा है, दोनों तरीके से यूज करो, चाहे उसे करंट लो इसे फील्ड लो, और तुम्हारी सर्कुलर करंट है तो उसे मैग्नेटिक फील्ड ले लो, उसे पोल ले लो। नाउ इफ रैपिंग ऑफ फिंगर्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जरा चेक करो, इफ रैपिंग ऑफ फिंगर्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, देन द थंब ऑफ राइट हैंड विल शो द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। तो क्या उस तरफ नॉर्थ पोल हो जाएगा पीछे, बोलो, उधर नॉर्थ पोल है। और ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से भी कहा जा सकता है। और अदरवाइज आप इस चीज को ऐसे देखें कि हमारा जो ये लूप है, नाउ ये लूप है, तो लूप को कुछ लोग क्या कहते हैं, इस लूप में इधर से देख रहे हैं, कह रहे हैं कि यहां पर तो करंट ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज, तो वो कहते हैं कि कुछ ना करो, बस यहाँ से ऐसे करो, और मन ही मन में ऐसे करके ऐसे इमेजिन कर लो कि एस बन रहा है कि नहीं करंट की डायरेक्शन में, जिसके दोनों एंड पे दो एरो हों, तो जान लेना कि उधर की तरफ साउथ है। तो बोलो इधर की तरफ साउथ है कि नहीं, आपकी तरफ लिखा है कि नहीं साउथ?
और यही चीज अगर कोई पीछे से देखे, ये फिगर पीछे भी है, बिल्कुल यही चीज है, देख लो वही एरो है, एरो मैंने बदला नहीं है, ये पीछे से। तो अब उसी को ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी इधर खड़ा हो, एक आदमी इधर खड़ा हो, तो दो लोग अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। फिर से देखिए कि ये चीज है इस तरीके से, तो जो डॉटेड है वो पिछला हिस्सा है ये, और ये करंट की डायरेक्शन है। तो जो इधर से देख रहा है उसके लिए ये जो डायरेक्शन है, इसके लिए ये जो डायरेक्शन है ये करंट है। करंट ऐसा ऐसे तो करंट नहीं फ्लो करेगा, इसमें कहीं ना कहीं आपको एक सर्किट लगाना पड़ेगा तभी तो करंट फ्लो करेगा। ये लगा दिया और रजिस्टर भी लगा दिया। ये देखो इस व्यक्ति के लिए साउथ किधर होगा, चेक कर लें। अब जैसे देखो फिंगर है, ये ऊपर का हिस्सा है, तो फिंगर ऐसे करो तो बोलो इधर क्या हुआ, बोलो फिंगर की डायरेक्शन में टैपिंग की तो ऐसे किया करंट की डायरेक्शन में, तो थंब इस बार मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, पोल बता रहा है, तो इधर नॉर्थ हो गया, तो दूसरी तरफ क्या हो गया, साउथ। अच्छा, लेकिन इसका कुछ अलग परसेप्शन है, कहता है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो इसके मन में कि हम क्यों ना एक एस बना लें। तो है वही चीज, कह रहा है कि सब कुछ वही है, क्या वही एरो है, उसी में उसने एस बना लिया क्या, यहां से थोड़ा थोड़ा पीस इरेजर से हटा के ऐसे एस बना लिया। लेकिन जो इधर का पर्सन है उसके लिए ये जो प्लेन है जिसमें कि करंट कैसी चल रही है, एक ऊपर का पोर्शन एक नीचे का पोर्शन है, ये देखो, तो ऊपर के पोर्शन में करंट क्या जा रही है और नीचे के पोर्शन में करंट कैसी है बताइए, वापस आ रही है। ये देखो ये जो चीज है ये मेरे हाथ में भी है, इसको यही नहीं दिखेगी क्या, ऊपर वाले में जा रही, देखो मेरे में भी तो ऊपर में जा ही रही है, और नीचे में कैसी है बताइए, आ रही है। तो इस व्यक्ति के लिए जरा इधर से ही देखें, तो इस व्यक्ति के लिए ये जो कैसा है, ये शेप बन गया, तो ठीक है कि नहीं, उल्टा शेप है, ये कहा जा सकता है भाई ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसलिए ये नॉर्थ है, और नहीं तो वो इस शेप को इंटरप्रेट भी कर सकता है। कैसे इंटरप्रेट करेगा, कहेगा एंटी क्लॉकवाइज है, हम तो ये मानते हैं कि नॉर्थ ऐसे बनता है, एरो लगा दो, बोलो ये एंटी क्लॉकवाइज है सर्कल बनाया इसने, बनाया है सर्कल, लेकिन मन ही मन में इमेजिन कर दिया। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिसको मैक्सवेल के फंडामेंटल रूल पे कमांड है, तो मैं अभी लिखा देता हूं कि किस तरीके से हम पता कर सकते हैं फील्ड की डायरेक्शन, और नहीं तो ये सब करते रहो, ये जगह जगह दिखाया गया। नाउ वी विल सी हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ पोल्स इन केस ऑफ सर्कुलर कॉइल, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो पोल तो होगा क्योंकि एक तरफ से सारी फील्ड जा रही है, दूसरी तरफ से आ रही है, तो एक तरफ साउथ पोल दूसरी तरफ नॉर्थ पोल, हमें बस पता करना है क्या है। तो बड़ी आसानी से जिसने यहीं पे लगा दिया यहीं पता कर लेगा, और नहीं तो लेट अस सी। तो इसके जितने भी एस्पेक्ट हैं वो हम देखें। आपकी बुक में ऐसे दो डायग्राम दिए हुए हैं, इससे खास पता नहीं चल रहा है इसलिए इसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। 3D डायग्राम होना चाहिए, फिर हम इस पर वीडियो भी दिखा देंगे। एक ये भी है, इसको लगा दे, क्या स्टेट वायर में कहाँ पोल होता है, सर्कुलर फील्ड में कहाँ पोल पाओगे, है ना, बार मैग्नेट होता है। एक मिनट,
Now, अब हम देखें कि रिकॉइल को थोड़ा सा और समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब देखो, ये हमारे पास रिंग मैग्नेट है। रिंग मैग्नेट का में ऐसा कुछ, ये बस रिपेल ही करेगा, कहीं भी करो तो रिपेल करेगा, इसमें कुछ पोल नहीं है। चारों तरफ घुमा घुमा के भी देख लो, कभी अट्रैक्ट नहीं होगा ये। तो इसमें होता क्या है वो मैं बता दूं। जो रिंग मैग्नेट होता है उसके अंदर फील्ड लाइंस, अगर आपसे कोई कहे भाई रिंग मैग्नेट पे बनाओ, तो रिंग मैग्नेट पे कैसे बनाओगे? रिंग मैग्नेट पे फील्ड लाइंस बस ऐसे ऐसे बना देना, बहुत सारे इसमें ऐसे ऐसे बना देना, और इसमें नॉर्थ पोल और सब साउथ पोल ज्वाइन हो जाते हैं, तो इसलिए इसमें कुछ अलग से पोल नहीं होता। ये इस तरीके का होता है रिंग मैग्नेट, ठीक है कि नहीं? हाँ, इस तरफ से चल सकता है, ये हम बाद में आगे पढ़ेंगे। एक तरफ से अट्रैक्शन और एक तरफ से रिपल्शन, ये रिपल्शन है, पलट के ही होगा। तो इस तरीके से साइड वाइज कुछ नहीं है। यही चीज़ क्या होता है स्ट्रेट वायर में? स्ट्रेट वायर में सर्कुलर फील्ड है, तो बोलो उसमें कुछ पोल होगा क्या? कोई पोल नहीं होता, ठीक है कि नहीं? स्ट्रेट वायर में बस सर्कुलर कंसेंट्रिक फील्ड होती है और उसमें कोई पोल नहीं होता। नाउ अब देखें, लेट अस सी द फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग। जैसे हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, तो उसकी वजह से मैक्सवेल ने क्या बताया? मैक्सवेल ने कहा कि अगर आपका जो राइट हैंड की फिंगर्स हैं, अच्छा इसे क्लेम नहीं करना है, इसे यूज़ करना है, लेकिन इसे लिखना कहीं नहीं है। ये यूज़ किया जा सकता है बट इट शुड नॉट बी रिटन एनीवेयर। ये देखो, तो फील्ड के लिए ये पूरा अच्छा काम करता है कि अगर ये आपकी सर्कुलर कॉइल है, ये सर्कुलर कॉइल है, और सर्कुलर कॉइल में जैसी मेरी फिंगर है, वो कह रहे हैं वैसे ही करंट फ्लो कराना। जैसी मेरी फिंगर है तो वैसी करंट फ्लो कराना। ये आगे का पोर्शन है ये, और ये पीछे का पोर्शन है, यानी ये आपके सामने है और ये पीछे का है। ये एक तरीके का प्लेन है कि ये आगे का हो गया और ये पीछे का पोर्शन हो गया, ये बैक, ये फ्रंट है। तो अब क्या इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही? जरा चेक करो, इसी में कर रही। तो अब इनसे, अब ये कहते हैं इफ द रैपिंग ऑफ फिंगर्स शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द पॉइंटिंग आउट ऑफ डायरेक्शन ऑफ थंब इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। सो मैक्सवेल्स का ही रूल है, लेकिन ये उसके वाइस वर्सा है। if right hand fist is made such that thumb is pointing outward, if right hand fist, मुट्ठी बना लो, is made with thumb pointing आउटवर्ड, तो अब ये अगर डायरेक्शन ऑफ करंट है तो इन्होंने कहा ये नॉर्थ पोल है। अब इस केस में भी देख लो, तो इधर की ओर नॉर्थ हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? साउथ। बोलो बात समझ में आ गई? है वही चीज़। सो
pointing outward. Then if direction of wrapping shows the direction of circular current, then the direction of thumb is in the direction of North Pole. तो वो क्या हो जाएगा, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल, वो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में हो जाएगा ना। अब देखें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि 1/2 of the DVD box and mark its diametrical ends on the acrylic sheet. सबसे पहले एक शीट ले ली, एक्राइलिक शीट, Acrylic sheet and the spots where we mark the ends of the box. Now fix both the halves of the box on the acrylic sheet using glue strips. One half above the acrylic sheet and the other below the acrylic sheet. कार्बन की खास बात, डायमंड दुनिया का हार्डेस्ट नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस होता है, प्योर कार्बन का बना हुआ है। और now we will pass an enameled copper wire through the holes and around the DVD box 25 to 30 times. Each turn of the copper coil contributes its effect. Thus, a coil of 30 turns will be 30 times stronger than a coil of single turn. Now remove both the halves of the box and secure the shape of the circular coil using ये सर्कुलर tape. कॉइल बना ली, इसमें मैनी Make टर्न्स sure रख लिए, the two ends of the वो मैं coils बता are दूंगा। out and its insulation is removed for their connection with the battery. To keep the circular coil intact, अब देखो ये बन गया। glue around the holes in the acrylic sheet. Now अब we are ready to perform our first activity. For first activity, we are using a power bank to supply a voltage of 5 volt to the circular coil. Connect the terminals of power bank 5 वोल्ट में ही लगा दिया, coil ज़्यादा नहीं। using alligator clips. Sprinkle the iron filings uniformly on the acrylic sheet around the circular coil. और उसको टैप करो तो धीरे धीरे एक पैटर्न बन जाएगा, अपने आप ये आ जाएंगे। On tapping the sheet few times, you will observe that iron filings arrange themselves in concentric circle with wire as the center of both sides of the circular coil. अब ये सर्कुलर कॉइल का बन गया है। Observe the pattern of iron filings at the center of the circular coil. The iron filings pattern appears in the straight line. As wire is the center of the concentric circles, with increase in distance from the wire, the concentric circles appear bigger and bigger, and just at the center of the circular coil, the magnetic field lines appear straight. In fact, that straight line is a part of a very big circle, but a small arc of that. Watch this activity. अब देखो First activity ये will क्या be कह रहा है कि आपको क्या करना है, मान लीजिए है सर्कुलर वायर लेकिन एक तरफ से ऊपर आएगा, तो मैं अब इसको ऊपर से देखना चाहता हूँ। ये हमारा वायर है, तो वायर में हमने 2 छेद कर दिए, इफ़ 2 होल्स आर मेड, तो एक तरफ से करंट ऊपर आती हुई यहाँ से ऊपर आएगी और यहाँ चली जाएगी। ऐसे ही तो है ना सर्कुलर, सेमी सर्कल आएगा ऊपर से नीचे सेमी सर्कल और यहाँ चली गई।
तो जहाँ ऊपर आया तो वहाँ थंब ऊपर कर दो, और थंब ऊपर करोगे तो रैपिंग ऑफ फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैक्सवेल्स, ये रूल के हिसाब से फील्ड हो जाएगी। मैक्सवेल का रूल इस चैप्टर में बहुत प्रिवेल कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, बस राइट हैंड का थंब आपका जान रहे हो तो मैं इस पूरे चैप्टर में काम चला लूँगा। अब देखो, तो इस तरीके से अगर और है तो एक इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा, और फिर बीच वाला सीधा हो जाएगा। यही ये कह रहा है कि धीरे धीरे ये कंसेंट्रिक सर्कल बढ़ते चले जाएंगे और अल्टीमेटली एक बीच की लाइन ऐसी चली जाएगी ये। तो अब ज़रा देखो, अगर ये थंब ऊपर है इस वाले केस लिए, ये क्या है, करंट यहाँ से निकली और करंट यहाँ गई, तो जाने वाली करंट को क्रॉस दिखाते, जाने वाला तीर, और आने वाली करंट ऐसी होती है। तो ऊपर जब आ रही है तो थंब की रैपिंग, ये फिंगर की रैपिंग देखो, और जब नीचे जा रही है करंट तो नीचे जाने पे क्लॉकवाइज, नीचे क्लॉकवाइज आपकी तरफ आए तो एंटी क्लॉकवाइज, ये बात है। तो ये पैटर्न बन जाएगा, ठीक है कि नहीं। सो इसको इस तरीके से देखा, जो इसको इस तरीके से ना देखना चाहें उसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। ये टॉप व्यू है, और कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि भाई हमें तो इस तरीके का व्यू चाहिए, तो इस तरीके का व्यू चाहिए तो ये कर सकते हैं। इस व्यू में भी करंट यहाँ से गई और इस तरीके से गई, तो अगर मान लीजिए करंट आ रही है तो एंटी क्लॉकवाइज, इतना ही याद रखोगे तो भी चल जाएगा कि आ रही है तो एंटी क्लॉकवाइज, और एक लाइन ऐसे भी बना दो, टच नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है, और इस तरीके से, और अब ये आ रही है एंटी क्लॉकवाइज, कैसे होता है ये एंटी क्लॉकवाइज, देखो यही चीज़ है, और जा रही है तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ये करंट है। तो ये जो करंट है, तो करंट अगर आपको देखो, करंट यहाँ से देखो, अब आपकी आई यहाँ है, तो यहाँ पर अगर आपकी आई है और आपको करंट अगर क्लॉकवाइज दिखती है तो आपकी तरफ साउथ है, साउथ है ऐसे, या आप इस सर्कल से ये इमेजिन कर पाते हो, आपको ये जो करंट है ना, ये ऐसे कह दो, एक मनी मन में सर्कल बना लो, कह दो ये सर्कल दिख रहा है, और कह दो एरो इधर है, तो एरो इतना ले लो पोर्शन, ऊपर का इतना ले लो, नीचे का इतना ले लो, और लिख लो कि एरो ऐसा है करंट का, ऐसा ही है कि नहीं। इधर से देखोगे तो क्या एरो ऐसा नहीं दिखेगा, और यहाँ से ज्वाइन कर लो, क्या मनी मन में एस बना पा रहे हो इस सर्कुलर से। तो एक करंट है, तो करंट अगर क्लॉकवाइज है तो एस सही, मतलब एस का मतलब है कि ऐसे में एस है, साउथ है। और करंट अगर पीछे से देखोगे तो कैसी दिखेगी, एंटी क्लॉकवाइज। या आप उसके लिए दूसरा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, वैसे वहाँ वाला देखेगा तो इधर साउथ है तो उधर नॉर्थ हो जाएगा, एक ही तरफ देख लो तो दूसरी तरफ लिख सकते हो, और नहीं तो मैं उसके लिए दूसरा एक्सपेरिमेंट बना सकता हूँ कि ये है, तो ये चीज़ है। नाउ अब जरा देखिए कि करंट कैसी होनी चाहिए, उल्टी चले। उल्टी चलने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर प्लस और यहाँ पे माइनस, प्लस इधर हो और माइनस इधर। ऐसी स्थिति में जहाँ से करंट निकलती है उसे क्या दिखाया जाता है, मैक्सवेल्स के राइट हैंड थंब रूल को देखो, थंब ऊपर करो तो क्या होगा, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। और जहाँ अंदर जा रही है इनवर्ड में, तो इनवर्ड में कैसी हो जाती है, थंब अंदर करो तो फिंगर है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज। अच्छा, ये अब दूसरी साइड है, तो दूसरी साइड वाला इसे कैसे देख रहा है, पेपर के बाहर नहीं बनाना है, दूसरी साइड वाला देख रहा है भाई उसकी तरफ तो सारी फील्ड लाइंस आ रही हैं, उधर से निकल नहीं। यही बनाने से पता चल जा रहा है आपको हमारी तरफ आ रही है, नॉर्थ है। बहुत सारा इसमें टेक्निकल चीज़ है ही नहीं, हम यही जान लें कि इधर से कॉइल से निकल नहीं, ये लिखना भी नहीं है कहीं कि ये सब करना है, ये फालतू में चार चीज़ें और कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया
जिधर से फील्ड लाइंस निकलती क्या वही नॉर्थ नहीं होता? इसी को जान लो। तो इसलिए, और नहीं तो जगह जगह दिया है तो फिर आप पढ़ना चाहोगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ और मुझे अब बताओ फील्ड लाइंस कैसे दिख रही है। मनी वन में एक सर्कल बना लो, और सर्कल बनाने के बाद आप क्या करो, सर्कल में कह दो कि भाई करंट तो हमारी ऐसी जा रही है, और इसको मिला दो, कह दो ये तो एन लग रहा है, तो नॉट हो गया। अदरवाइज लाइन्स आर एमेनेटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, सो दिस इज नॉट। वहाँ से अंदर आ रही हैं लूप के उस साइड से, तो वो साउथ हो गया। इतना ही अच्छा है, इससे ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है। अब ज़रा देखो, तो हम लोगों ने करंट ड्यू टू, यहाँ पे क्या देख लिया, सर्कुलर कॉइल, ठीक है। तो करंट ड्यू टू सर्कुलर कॉइल है, उसको कहते हैं फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये किन तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। अभी जैसे आपने वीडियो देखा तो फिर आपने देखा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड, आप इसे स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन circular coil depends on B is equals to NIA, जहां B क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो B बढ़ेगा कि नहीं। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। अगर आप 2 नंबर 3 नंबर ज़्यादा उसमें लूप बना दिए, अभी जैसा पिछला वीडियो दिखाया था, तो उसमें क्या किया था, क्या उसमें बहुत सारे लूप बनाए थे, कम से कम इन्होंने 40-50 लूप ले लिए पतले पतले तार के, सिर्फ किस लिए, फील्ड बढ़ जाए। तो अब जरा देखो, ओके, सो इट इज नंबर ऑफ टर्न्स। इफ नंबर ऑफ टर्न्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डबल करोगे तो फील्ड डबल, 100 गुनी कर दोगे तो 100 गुनी हो जाएगी। और आई क्या है, करंट। सो इफ द इलेक्ट्रिक करंट इज डबल्ड देन द फील्ड डबल। ए क्या है, इसका एरिया, एरिया ऑफ लूप। लूप अगर बड़ा लोगे तो फील्ड अच्छी खासी होगी, ज़्यादा होगी, और लूप छोटा ले लोगे तो फील्ड कम होगी। तो इसलिए B इज इक्वल टू NIA पर सवाल आते हैं, आपको ध्यान रखना है। इफ एरिया ऑफ सर्कुलर लूप इज इंक्रीज्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज इंक्रीज्ड एंड नंबर ऑफ टर्न्स इज इंक्रीज्ड, सो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सर्कुलर कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। सिर्फ इस सेंटेंस को याद रखें। तो मैग्नेटिक फील्ड of a circular coil is directly proportional to circular current carrying coil। number of turns, then amount of current, and area of loop, इन सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हो जाता है, ठीक है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है, अगर कभी पूछा जाए तो। निकोलस टेस्ला के आधार पर इसका नाम दिया गया है। सो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट इज टेस्ला। नाउ अब जरा देखें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सॉलिनॉइड।
तो ये एक सर्कुलर कॉइल में अनीशा आपको पता चल गया कि किस तरीके से नॉर्थ एंड साउथ पोल निकालेंगे, बताइए। क्या? ओर्स्टेड ऐसे तो बहुत लोगों ने, मैग्नेटिज्म पे तो बहुतों ने काम किया, ओर्स्टेड ने किया है, फैराडे ने किया है, वेबर ने किया है, तो सबका अलग अलग है। ओर्स्टेड के नाम पे कुछ नहीं रखा गया, ठीक है। और फैराडे के नाम पे यूनिट है, टेस्ला है, वेबर है, अलग अलग कुछ साइंटिस्ट के नाम पे है, कुछ को नहीं ट्रिब्यूट दिया गया है। सो ड्यू टू करंट कैरिंग, जो जो बड़े बड़े कंट्री होते हैं वो फिर क्लेम करवा देते हैं, उनका चलता है। ड्यू टू करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है ऐसा। हाँ बोलो। में तो दिया है सर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेम्ड ऑर्स्टेड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ दिया है? ऑर्स्टेड के नाम पे कुछ नहीं दिया गया है। कहाँ दिया है बताओ, पहले पेज पे। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेम्ड, तो ये ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को ये दिया गया है ऑर्स्टेड। हम इसको बता देंगे देख के, हमने तो 11th 12th BSc तक की बुक में कहीं नहीं देखा, ऐसे लिख दिया होगा बट यूज़ तो कहीं होती नहीं है। चलो हम देख लेंगे, अगर ऑर्स्टेड कहीं लिखी होगी तो हम वो जानकारी दे देंगे। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, नहीं तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को टेस्ला कहते हैं, ठीक है। तो टेस्ला उसकी यूनिट होती है, वो अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे आपको, ठीक है। ऑर्स्टेड की नहीं इस्तेमाल होती है, होती होगी कहीं पे कहीं लिख दी है बस, जैसे डाक टिकट नहीं जारी हो जाते हैं ऐसे ही बस कर दिया होगा। अब जरा देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, तो वो क्या होता है, हैज टू पोल्स। इसमें दो पोल हो जाएंगे कि नहीं, वन ऑन ईच साइड ऑफ इट्स प्लेन। ऑफ प्लेन। अब जरा देखो कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन सॉलिनॉइड, फील्ड ड्यू टू अ करंट इन ए सॉलिनॉइड। चलिए सबसे पहले हमें यही देखना पड़ेगा ये सॉलिनॉइड क्या है। अभी तक तो लूप तो समझ में आता है, कोई सर्कुलर हो तो लूप कह दें, करंट है। सॉलिनॉइड क्या है, जस्ट होल्ड। ओके
नाउ सॉलिनॉइड क्या चीज़ होती है कि अगर मान लीजिए कि हम वायर को क्लोजली रैप कर दें, जैसे यहाँ पर है, तो किसी भी आप एक प्लास्टिक है, ये तो पीवीसी प्लास्टिक, तो किसी भी प्लास्टिक पे ऐसे रैप कर दो, ये सॉलिनॉइड है। अब ये बार मैग्नेट बन गया, ठीक है, और ये सब इनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, क्लोजली रैप्ड विदाउट लीविंग एनी गैप। तो इधर से भी ऐसा कर दो, नाउ सो दिस इज सॉलिनॉइड। यानी अब इसमें क्या है कि देयर शुड बी ए सर्कुलेटिंग करंट, क्योंकि सर्कुलेटिंग करंट होगी तो फील्ड होगी, और हमने मालूम है कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम बढ़ाते चले जाएं तो क्या फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। ये तो बिल्कुल सीधी बात, अभी पीछे देखा कि नहीं सर्कुलर कॉइल में। तो अगर मैं क्या करूं कि इसमें इस तरीके से ये सॉलिनॉइड है और इसके दो एंड हैं, तो अगर मैं इसको किसी चीज़ से कनेक्ट कर दूं, किससे कनेक्ट कर दूं, इसको कनेक्ट कर दीजिए किसी बैटरी से, तो इसमें करंट फ्लो करेगी। नाउ लेट अस सी इट। तो दो बैटरी है मेरे पास, दोनों नई लग रही हैं, लेट अस सी जो भी काम कर देगी। तो हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं और ये देख ले रहे हैं कि कौन सी बैटरी सही है, एंड वी विल टेक यूज ऑफ दैट। तो ये, और अब इसमें अगर बल्ब जल जाएगा तो ये बैटरी सही है, नहीं जलेगा तो नहीं, ठीक है। तो ये बल्ब तो नहीं जल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। नाउ सो अब देखिए, बल्ब चेंज भी करके देख लेते हैं। sometimes तो let us check the serviceability of bulb and then find out कि सॉलिनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह कैसे काम करता है। कि अगर हम सिंपली किसी ऐसे कॉइल लगा दें तो क्या इससे एक नया बल्ब लगा दें, तब होना चाहिए। ओके, लेट अस रिप्लेस द बैटरी, बैटरी को रिप्लेस कर देते हैं। एक मिनट, सो okay, now ये बैटरी, इसको मैं वीडियो से दिखा देता हूँ। सॉलिनॉइड क्या चीज़ होती है? सॉलिनॉइड का मतलब है, सॉलिनॉइड हमने आपको दिखा दिया कि अगर क्लोजली रैप कर दिया जाए तो ये सॉलिनॉइड है, इट इज सॉलिनॉइड, ठीक है। तो आप क्या करो, किसी भी प्लास्टिक पर या किसी भी चीज़ पर, पेन पर भी आप क्या करें कि वायर को क्लोजली रैप करो और उनके बीच में कुछ लीव ना करो स्पेस।
इट शुड हैव ए लॉन्गर लेंथ, तभी एक अच्छा सॉलिनॉइड माना जाता है। तो ये एक हो गया और ये एक बाहर का एंड हो गया, ये सॉलिनॉइड हो गया। अब आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये ऊपर का सिरा है और ये पीछे वाला जो डॉटर है वो नीचे का सिरा है। अब अगर मैं इसमें ऐसे इलेक्ट्रिसिटी पास कर दूँ, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ऐसे ऐसे पास होगी, ऐसे पास होगी, तो ये जो होगा फिर इसमें ऐसा हो जाएगा और ये यहाँ आ जाएगी। अच्छा, ये जो सॉलिनॉइड है, सिर्फ एक कॉइल के बारे में देखो, ज़्यादा मत देखो, बाकी तो एग्रीगेट, ज़्यादा कॉइल्स होंगी तो उतने मल्टीपल हो जाएगी फील्ड। अगर कोई आदमी यहाँ से देखता है तो ज़रा ये देखो कि ये कैसी रैपिंग है, क्या ये ऐसी रैपिंग है, देख लो, फिर से देखो, हम और बड़ा कर दें, ये रैपिंग कैसी है, ऐसी है क्या, देखो करंट कैसी जा रही है। तो थंब किधर है, बोलो, है आसान, मैक्सवेल का थंब रूल, फिर से देखो और छोटा कर देते हैं, ये रैपिंग के देखो और फिर थंब देखो, तो नॉर्थ किधर हुआ, ये नॉर्थ हुआ, और ये क्या हुआ, साउथ हो गया। अगर मान लीजिए ये हमारा इसमें थोड़ा सा भी ये लग पाता तो हम इसमें आपको ये दिखा देते कि इसके पास कंपास रखने पर, ठीक है, हो सकता है बल्ब भी ना ठीक हो, तो मैं इसके पास कंपास रख के देख लेता हूँ कि कंपास में जो डिफ्लेक्शन होगा उससे पता चल जाएगा कि ये एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है। सो लेट अस कनेक्ट बोथ द एंड ऑफ बैटरी टू इट। तो मैं इसके और इसके एंड को आपस में कनेक्ट कर देता हूँ, जो दो वायर हैं, तो एक वायर को यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ, तो बैटरी से कनेक्ट कर लेते हैं और इसके पास कंपास रख के देखते हैं कि क्या कुछ डिफ्लेक्शन होता है। लेट अस सी। तो अब ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया। जब इलेक्ट्रिसिटी से हम सर्कुलर फील्ड बना लें तो ये देखो, ये दो अलग अलग एंड है, ये देखो, ठीक है, इसको पूरा रैप कर लो जितना हो सके, अननेसेसरी का वायर ना हो, इसका भी वायर इस पर रैप कर लो। नाउ तो ये हो गया। नाउ दिस इज सॉलिनॉइड, ये बैटरी हो गई, ये सॉलिनॉइड हो गया। अब जरा देखिए कि इस सॉलिनॉइड में हम ये मान के चलते हैं कि करंट इसमें फ्लो कर रही है, ठीक है, तो इसके पास अगर एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट लाने पर इसमें अगर कुछ डिफ्लेक्शन हो जाए, अभी इसमें कुछ करंट नहीं है, नहीं तो इसमें डिफ्लेक्शन हो जाता, ये इसकी तरफ आती, बट इट इज़ नॉट शोइंग एनीथिंग, दैट मीन्स दिस बैटरी इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, otherwise there would have been certain deflection. एक मिनट, तो उस चीज़ को हम आपको कल दिखा देंगे, क्योंकि इसमें टाइम लगाने से वायर में या कहीं गड़बड़ी होगी, तो सर्किट हम पहले से प्रिपेयर कर लेंगे, तो फिर पता चल जाएगा। और इसमें डिफ्लेक्शन होगा, ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा जैसे बार मैग्नेट करता है। ऑनलाइन दिखा देंगे, क्योंकि इसमें सेल हमारा सही नहीं है और ये बिल्कुल डेड है, कुछ भी नहीं कर रहा है। ओके, नाउ सो सॉलिनॉइड आपको समझ में आ गया कि क्या चीज़ होती है। सॉलिनॉइड में इट इज़ लॉन्ग करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है, जो कि सर्कुलर होते हैं जैसे ये। तो सॉलिनॉइड क्या होगा, छोटा मोटा नहीं होगा, ये बहुत बड़ा भी हो सकता है ये, और ये इंसुलेटेड कॉपर है। तो सॉलिनॉइड इस तरीके का इंसुलेटेड, इस तरीके की कॉइल होगी, ये स्प्रिंग है एक तरह से देखा जाए। तो दिस इज
स्प्रिंग सर्कुलर कॉइल है, लेकिन इस पे लेमिनेशन है, ये नहीं करंट सीधी नहीं जाएगी, ये ना सोचना कि कॉपर है, इसके ऊपर वार्निश चढ़ा हुआ है, इंसुलेशन चढ़ा हुआ है, तो सर्कुलेटिंग करंट जाएगी और एक ये लॉन्ग बार मैग्नेट की तरह काम करेगा। और करंट जैसी जा रही है उसके हिसाब से आप रैपिंग ऑफ फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखो, जो थंब है वो नॉर्थ हो जाएगा। तो हमने रैपिंग रखी तो इधर नॉर्थ हुआ कि नहीं, समझ में आई बात कि नहीं? सो यू कैन फाइंड आउट अबाउट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन सोलिनॉइड। जैसे ये देखो इस केस में कि ये राइट हैंड लो और राइट हैंड में थंब इधर करो, तो थंब इधर करने पर आपकी जितनी भी फिंगर्स होंगी वो फिंगर्स किस तरीके से होंगी कि दैट इज, वो फिंगर एक पीछे होगी एंड इट इज़ लाइक दिस। तो फिंगर की रैपिंग किस तरीके से होगी, पीछे की ओर होगी। ओके, नाउ इधर की ओर नहीं बनाना चाहिए, हमको इस साइड बनाना चाहिए, तो थोड़ा झुका हुआ रहेगा। इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से करें तो ज़्यादा ठीक है। ओके, ये इट लुक्स बेटर। अब देखो, चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो करंट थी क्या वो इस डायरेक्शन में थी, चेक करो, इसी तरह तो थी, पीछे जा रही थी फिंगर की रैपिंग से, ऐसे जा रही थी कि नहीं करंट। तो थंब क्या बता रहा है, क्या नॉर्थ बता रहा है, देख लो, करंट इज गोइंग फ्रॉम फिंगर्स टू नेल, जा रही कि नहीं। तो इस तरीके से ये नॉर्थ हो गया। बिल्कुल हम मैक्सवेल का जो वाइस वर्सा का रूल है उससे यूज कर सकते हैं। व्हाट इज सॉलिनॉइड? सॉलिनॉइड इज, ठीक है, क्या चीज होती है? सो अ कॉइल, ए लॉन्ग सर्कुलर कॉइल, लॉन्ग सर्कुलर कॉइल, रैप्ड, जो रैप्ड हो क्लोजली ऑन, ठीक है, इन द शेप ऑफ सिलेंडर, इन द ए लॉन्ग सर्कुलर कॉइल, ठीक है, क्लोजली रैप्ड इन द शेप ऑफ सिलेंडर, क्योंकि इससे सिलेंडर बन गया है। इज कॉल्ड सोलिनॉइड। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इफ इंसुलेटेड वायर, इंसुलेटेड मेनली ये कॉपर का होता है, कॉपर वायर इज रैप्ड ऑन, इंसुलेटेड कॉपर वायर है, ऑन सम सिलिंड्रिकल बार, सिलिंड्रिकल भी होनी चाहिए और हॉलो भी होनी चाहिए। हॉलो क्यों कह रहे हैं, ये देख लो, हमारे वाले केस में ये हॉलो ही है। हॉलो क्यों रख दिया, ये हॉलो क्यों रखा है? अभी मैं जब इसमें नेल डालूंगा ना तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड 1000 गुना बढ़ जाएगी। नेल डालने से इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अंदर डाल दो सो ये मैग्नेट 1000 गुना स्ट्रांग हो जाएगा, तो इसलिए हॉलो होना चाहिए। So if insulated copper wire is wrapped on some cylindrical hollow, ठीक है, ट्यूब क्लोजली, कैसे रैप किया जाए, क्लोजली, देन इट इज कॉल्ड सोलिनॉइड। इफ करंट इज फेड इन सोलिनॉइड, अगर मान लो इसमें करंट फेड की जाए, देन इट एक्ट्स एज बार मैग्नेट। तो ये बार मैग्नेट की तरह काम करेगा।
द डायरेक्शन ऑफ पोल्स फॉर इट, जैसे हमने बताया कि जैसे यहाँ पर देख लो, बहुत ज़्यादा टर्न ना बनाओ, थोड़े टर्न बनाओ, बस इतने बना लो और यहाँ से इसको सीधे ले लो। तो अब देखिए ये सीधे यहाँ से गई है, यहाँ से कुछ नहीं गया, ये सीधे गई है, और फिर इसके बाद यहाँ से ये टर्न बनाना शुरू कर दिया। तो ये जो सॉलिनॉइड है, अगर इस सॉलिनॉइड में हम देखें तो यहाँ से करंट गई तो यहाँ पीछे पीछे आके फिर यहाँ से गई, फिर यहाँ से गई, फिर यहाँ से गई, फिर यहाँ से गई। तो अब ये सर्कुलर है, सर्कुलर जाएगी, हमने आपको बताया राइट हैंड थंब रूल फिर से। तो ये करंट अगर ऐसे जा रही है, ये सब करंट है, तो थंब क्या शो करेगा? व्हाट विल द थंब शो? क्या ये नॉर्थ है? और ये क्या शो करेगा? साउथ। जब जहाँ थंब है वहाँ नॉर्थ है। अब आपसे कहा जा रहा है कि शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन सॉलिनॉइड, जैसे कि बुक में दिखाया गया। बोल रहे हैं कि अब इसमें डायरेक्शन दिखाओ। सॉलिनॉइड तो आपने बना लिया, अब डायरेक्शन दिखाओ। सीधा नहीं दिखा सकते, आपको इसमें ये भी लगाना है, ये भी लगाना है। ये लगाए बिना आपको सर्किट गलत मान लिया जाएगा, कहा जाएगा तो शॉर्ट सर्किट बना रहे हैं, तार को तार से जोड़ रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। अच्छा, अब इसमें आप बहुत पतली पतली यूनिफॉर्मली स्पेस्ड लाइन ले लीजिए। नाउ ओके, नाउ सो यहाँ पर आपने इक्वी स्पेस बहुत सारी लाइंस ले ली हैं। तो एक आप इधर उल्टा दिख रहा है, उल्टा कर देते हैं। चलो, सो नाउ एक मिनट, एक मिनट। अभी ठीक हो गया? चलो, ओके। नाउ ये है। सो इसमें आपको क्या करना है? ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैंने पहले यूनिफॉर्मली बहुत सारी लाइन ले ली, एक ऊपर से लिया और नॉर्थ से निकाला, और दूसरा इधर से निकाला, फिर इसके बाद एक और यहाँ से, और एक इधर से निकाला। ठीक है, फिर एक और इधर से ऐसे कर दो, फिर इधर से ऐसे कर दो, एक इधर से ऐसे, और एक को बीच से निकाल दो। तो नॉर्थ से सारी लाइंस लीव करेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और साउथ में इंटर करेंगे।
इस तरीके से। सो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू सॉलिनॉइड है। अब मैं एक सॉलिनॉइड और बनाता हूँ। तो ये देखो कि मान लीजिए ये मैंने सॉलिनॉइड बनाया है, ये अच्छा, और इसको ऐसे कर दिया है, यानी ये प्लस ये माइनस, तो प्लस की तरफ से करंट गई और यहाँ वापस आ गई, तो प्लस से गई तो फिर ये ऐसे आई, यहाँ से जा रही है ना, तो ऊपर ऊपर वाले वायर पे दिखाई जाती है, यहाँ से गई फिर सर्कुलेट होकर इस पे आई, फिर सर्कुलेट होकर इस पे आई, इस पे आई और इस पे आई। अच्छा, अब ऐसे आ गई है। मुझे ये बताइए कि अगर मैं यहाँ पर एक बार मैग्नेट लाऊं नॉर्थ साउथ, तो सृजन ये रिपेल करेगा, मैं इसके पास ला रहा हूँ, कि अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि आप सबसे पहले इसको फिंगर्स के डायरेक्शन में करो, करंट कैसी जा रही है, फिंगर्स के डायरेक्शन में। तो नॉर्थ इसका किधर हुआ सॉलिनॉइड का? सॉलिनॉइड तो एक बार मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होने पर भी है तो बार मैग्नेट ही ना, तो इसका नॉर्थ किधर हुआ? इधर। और साउथ इधर हुआ, तो नॉर्थ नॉर्थ को क्या कर देगा बताओ? रिपल्शन। बोलो, बात समझ में आ गई? तो सॉलिनॉइड में क्या आप पोल का पता लगा लोगे कि कैसे है? जैसे कॉइल में पता लगाते हो वैसे कर लेना, बस आपको एक राइट हैंड की तो ज़रूरत है। करंट को ऐसे कर लो, नॉर्थ पोल तुरंत आ गया। करंट इधर है, ऐसे कर लो, नॉर्थ इधर आ गया। इसमें कोई दिक्कत है? किसी को पूछना है तो क्लैरिफिकेशन पूछो, बोलो। अभी हम आपको वीडियो दिखाएंगे, अभी फ़ोन चार्ज हो रहा है। ठीक है, सॉलिनॉइड की डेफिनेशन पता चल गई ना आपको? व्हाट इज सॉलिनॉइड? ओके, क्लोजली रैपिंग पैकिंग। नाउ अब आगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिनॉइड क्या है कि इफ करंट इज फेड इन ए सॉलिनॉइड, then it acts as bar magnet. ठीक है, एंड इफ करंट सीजेस, अगर स्टॉप हो जाए करंट, देन इट इज नो मोर बार मैग्नेट। इफ करंट सीजेस, क्यों? क्योंकि ये तो कॉपर वायर है, कॉपर वायर में तो कोई मैग्नेटिज्म रह नहीं जाता। सो करंट सीजेस या स्टॉप्स, then its magnetism goes off, hence it is called electromagnet, क्योंकि its magnetism is actuated on supply of electric current, hence it is called electromagnet. ठीक है, as its magnetism is actuated, on supply of current, ये चीज़ होती है। अच्छा, अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है परमानेंट मैग्नेट और दूसरी चीज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है कि परमानेंट मैग्नेट का क्या काम है और इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या काम है। सो लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन देम। Okay, now, am I audible now? Okay, ठीक है। Now, difference between permanent magnet and electromagnet.
So there are certain difference between permanent magnet and इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट पे क्या होगा, जैसे कि अभी आपने बताया सीजन ने कि भाई नॉर्थ अब उधर हो गया है, हमने पोलरिटी क्या चेंज कर दी, उसका तो पोल ही बदल गया. पहले नॉर्थ इधर था, पहले प्लस इधर था और अब प्लस इधर है. तो क्या पोलरिटी चेंज, ये यहाँ पोलरिटी चेंज करने से क्या मैग्नेटिक पोल बदल सकते हैं? बदल सकते हैं ना. पहले नॉर्थ इधर था और मैंने निगेटिव टर्मिनल की जगह पॉजिटिव टर्मिनल कर दिया तो नॉर्थ इधर हो गया. तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या है, पोलैरिटी कैन बी रिवर्स बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. पहली है पोलैरिटी. पोलैरिटी का मतलब है कि पोजीशन ऑफ पोल्स. पोलैरिटी कैन बी चेंज्ड by changing या reversing the direction of current. जबकि इसमें क्या होता है कि पोलैरिटी कैन नॉट बी चेंज. पोलैरिटी नहीं बदली जा सकती है. जो नॉर्थ पोल है जो खरीद के लाए वो जिंदगी भर नॉर्थ पोल ही रहेगा. पोलैरिटी कैन नॉट बी चेंज्ड. चाहे बार मैग्नेट हो चाहे यू मैग्नेट हो, उसे बदला नहीं जा सकता है. उसमें लिख भी देते हैं वो कि ये नॉर्थ है, तो उसको नहीं बदल सकते हो. अब देखिए सेकंड चीज़ क्या है कि स्ट्रेंथ इसकी वैरी की जा सकती है. जो आपका सॉलिनॉइड है तो सॉलिनॉइड में स्ट्रेंथ बदली जा सकती है. स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड कैन बी वेरीड. वेरी की जा सकती है. जरा देखो ये एक सॉलिनॉइड है तो सॉलिनॉइड में ये सॉलिनॉइड में अगर आपने इसके अंदर एक नेल डाल दी तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 1000 गुना बढ़ जाती है, बदली जा सकती है. सॉलिनॉइड में करंट ज़्यादा बढ़ा दी, एक और लगा दो सेल, करंट ही बढ़ा दो. सो इसकी जो फील्ड है वो म्यू एन आई पे डिपेंड करती है. तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है. म्यू क्या है, दैट इज कोर मटेरियल, नेचर ऑफ कोर मटेरियल. उसका जो भी परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी का मतलब है कि जो परमिट करता हो मैग्नेटिक इफेक्ट को. तो म्यू क्या है, इट इज, देखो मैग्नेटिक फील्ड तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है यहाँ पर सॉलिनॉइड के केस में. इसको कहते हैं म्यू. दैट इज इट डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल इनसाइड कोर. इनसाइड कोर उसको कहते हैं म्यू. अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. कभी आप अपने पापा के साथ फैन वाली की वाइंडिंग के पास गए हो, वो कहते हैं कि अच्छा ये जो तुम मेरा फैन वाइंड कर रहे हो, तो फैन वाइंडिंग में जब एक बार वायर लपेट देना तो बटर पेपर लगाकर, ठीक है, बटर पेपर लगाकर फिर से वाइंडिंग करना. तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. पर यूनिट लेंथ यानी 1 मीटर लेंथ में कितने टर्न्स हैं. आपने एक बार ऐसे ऐसे किया और फिर उसके ऊपर चाहे तो आप वार्निश लगा दो, वार्निश लगा के अब फिर इसके ऊपर कर दो और फिर इसके ऊपर कर दो, 3 टन कर दो, तो जो 500 टन पर मीटर है वो अब 1500 हो गए. इससे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी. नंबर ऑफ टन्स ना बोलना, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ जितने ज़्यादा होंगे. एक बार लपेटो, कागज़ लगा के फिर लपेटो, कागज़ लगा के फिर लपेटो. आपके घर में फ़ैन में देखे होगे तो ऐसा ही होता है. सो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड करंट, अमाउंट ऑफ करंट.
अमाउंट ऑफ करंट। तो इस तरीके से हमने, हाँ 7:30 है, ईशान ने भी लिखा ना कि 7:30 तक कर लीजिए क्लास, तो फिर बात समझनी पड़ेगी ना उनकी क्रिएटिविटी। तो अब ज़रा देखो कि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल इनसाइड कोर। 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है कि कोर का मटेरियल क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या है, और तीसरी चीज़ क्या है, करंट कितनी ज़्यादा है। मान लीजिए अनीशा, अगर आपने इसमें करंट डबल कर दी तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, बताइए। हाउ मैनी टाइम्स, ये सही कह रहे हैं, डबल करोगे तो डबल हो जाएगी, क्योंकि सही बात है, प्रोपोर्शनल है, सीधा प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ डबल कर दिया, पहले 500 टर्न्स थे लेकिन पेपर लगा के उसी पे फिर से टर्निंग कर दी, तो ईशान कितने गुना बढ़ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ टर्न्स डबल किए, डबल हो जाएगी। अगर मान लीजिए अनीशा आपने उसके अंदर आयरन मटेरियल डाल दिया तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितने गुना बढ़ जाएगी, बोलो, 1000 टाइम्स। तो इस तरीके से इन तीनों पे डिपेंड करती है, जबकि इसमें स्ट्रेंथ नहीं बदली जा सकती, जैसा मैग्नेट लाओगे वो वैसा ही रहेगा। सो स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड कैन नॉट बी चेंज, इसे बदला नहीं जा सकता है। अच्छा, अब देखो, जैसे मान लीजिए कभी क्रेन से आप कोई कार उठा रहे हो एक क्रैश यार्ड से, तो क्या उस कार को कहीं ना कहीं ड्रॉप भी करना है क्या? तो जब स्विच ऑन कर लोगे तो जो आपकी वो ट्रॉली है वो तो कार उठा लेगी, ये लोडर है मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, हुक लगा हुआ है, और इसमें, ठीक है, देयर इज सम स्ट्रॉन्ग सॉलिनॉइड, तो क्या वो कार को उठा लेगा? क्योंकि इसके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग। और जब यहाँ से स्विच ऑफ करोगे, इसको ले जाओ ऐसे उठा चिपक गई कार, तो क्या ये अब जहाँ पे क्रैश यार्ड से दूसरी जगह ले जाना चाहते हो तो क्या वहाँ ये जैसे ही स्विच ऑफ करोगे छोड़ देगा? अब परमानेंट मैग्नेट में चिपका लिया तो छुड़ाना मुश्किल नहीं होगा क्या, बोलो। सो इसके भी तो कुछ यूजेज हैं, तो इस तरीके से इसके अपने यूजेज हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ करना है। सो इसका थर्ड पॉइंट क्या है, व्हाट इज़ द थर्ड यूज ऑफ इट, ओके। नाउ हम लोग 7:15 तक क्लास करेंगे, चलो। इसमें इसकी कॉस्ट मोर होती है। तीसरी चीज़ क्या है बताइए, खरीदने जाओगे तो कॉस्ट इज़ मोर, और इसमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ कॉपर कॉइल बना लो और उसी से मैग्नेट बना लो क्या, तो कॉस्ट इज़ लेस, इट इज़ सिंपलर, तो इसलिए इसकी कॉस्ट लेस होती है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये किस काम के लिए होते हैं, यानी परमानेंट मैग्नेट कहाँ कहाँ काम में आते हैं। इट इज़ सूटेबल फॉर मोटर्स एंड जनरेटर, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो हमारे दोनों चैप्टर्स आ रहे हैं टॉपिक्स, तो इट इज़ सूटेबल फॉर मोटर्स, जनरेटर्स, लाउड स्पीकर में भी होते हैं। अगर लाउड स्पीकर में किसी ने तोड़ा हो या उसके स्पेयर पार्ट देखे हों तो उसको पता चल जाएगा कि लाउड स्पीकर में भी ये होते हैं। अब देखिए, नाउ इट इज़ यूज्ड इन क्रेन्स एंड लेबोरेटरीज। लेबोरेटरीज में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, अभी हम बताएंगे आपको कि क्या होती है, तो उसके लिए होता है। अगला क्वेश्चन भी यही है ना। अच्छा, इससे और भी चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। इलेक्ट्रिक बेल, जब स्विच ऑन करते हो तो क्या इलेक्ट्रिक बेल बज जाती है?
और फिर स्विच ऑफ करते हो तो हट जाती है, तो ज़रूर उसमें मैग्नेटिज्म आ जाता होगा ना। कटोरी में इलेक्ट्रिक बेल देखिए ना, कटोरी होती है, उस पर हैमर बार बार बैंग करता है, नहीं तो मैग्नेटिज्म आ जाता होगा स्विच ऑन करने से, जिसकी वजह से बजती है। नाउ अच्छा, इट कैन बी यूज्ड फॉर क्रेन है, इसका काम क्या है? इट कैन बी यूज्ड एज ए कंपास फॉर नेविगेशन। It can be used as compass for navigation, जबकि ऐसा इसमें नहीं किया जा सकता है, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट इज, आप जरा देखिए कि फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दो तरीके की होती हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, what does it mean by? If magnetic field lines are equispaced, उनके बीच में स्पेस इक्वल हो। ये हमने सही नहीं बनाया है, नहीं तो अगर सही बनाते तो बिल्कुल स्केल से बनाते और ये इक्विस्पेस्ड होता। If magnetic field lines are equispaced and unidirectional, then it is called uniform magnetic field. Such field exist. ये कहाँ exist करती हैं? हाँ, equispaced and unidirectional, then such field is called uniform magnetic field. It exists well inside solenoid. It exists well inside solenoid. बहुत थोड़ा अंदर जाके देखना पड़ेगा। solenoid, जैसे ये देखो, मान लीजिए मैंने अगर कोई और आसान सोचे ये कैसा बनाएं solenoid, तो हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे बना लें और ऐसे ऐसे दिखाएं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और फिर लास्ट में ऐसे दिखा दे और यहाँ ऐसे दिखा दे, ये तो सबसे आसान है, ऐसे बना लो। और फिर इसमें ये दिखा दो कि मैं ये करंट फ्लो कर रहा हूँ, इसमें सबको आसानी भी रहेगी बनाने में। अच्छा, अब इसके अंदर फील्ड से पता चल गया कि भाई इधर नॉर्थ है, फिंगर की रैपिंग है तो ये नॉर्थ हो गया, तो ये यूनिफॉर्म फील्ड है एंड इट इज़ एक्सेसिबल। इसके अंदर आदमी लोग जा के काम भी कर सकते हैं। बहुत बड़ा हैंगर होता है, इस तरीके के हैंगर देखें जो जहाँ पर काम होते हैं, बहुत ठीक है, इस तरीके से हैंगर होते हैं कि नहीं, उसके अंदर जहाज रखे जाते हैं। क्यों इस तरीके से सर्कुलर हैंगर होते हैं? उसके चारों ओर तार लगा होता है, और तार लगा होता है और साथ ही साथ नीचे से फैला हुआ होता है, ऐसे चलता जाता है पीछे तक। और क्योंकि जो जाइरो कंपास है और कितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं, स्पीडोमीटर होता है और इसके अलावा जो हाइट का इंडिकेटर होता है, देयर आर मोर देन 500 इंस्ट्रूमेंट्स इन एन एयरक्राफ्ट। तो इसके अंदर एयरक्राफ्ट पार्क ही नहीं होता, बल्कि उस एयरक्राफ्ट पर कई तरीके के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो इसलिए एक लॉन्ग सोलिनॉइड की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि हम चाहते हैं कि वो एक्सेसिबल भी हो, तो उस पर साइंटिस्ट काम करते रहते हैं। एंड ये हैंगर है, हैंगर। तो सोलिनॉइड, ये भी एक सोलिनॉइड है, जितना बड़ा चाहो उतना बना लो। तो सोलिनॉइड में क्या होता है? इट एग्जिस्ट वेल इनसाइड सोलिनॉइड। देखो टर्मिनल पर लाइन थोड़ी छोड़ देना और टर्मिनल से खोलने लगना, जरा ये ध्यान देना, टर्मिनल पे खोलने लगना, टर्मिनल पे खोलने लगना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि टर्मिनल पर फील्ड डिस्टॉर्टेड हो जाती है, वो उसका एंड इफेक्ट है।
समझ में आई बात कि नहीं? ये ना कह देना कि इनसाइड सॉलिनॉइड ये होती है, टर्मिनल पे ये थोड़ी डायलेट हो जाती है। अब बहुत अंदर चले जाओ, मैंने इतना लंबा सॉलिनॉइड क्यों ख़रीदा, इसका आधा भी मुझे मिल सकता था, लेकिन उसके अंदर यूनिफॉर्म ना होती। लेकिन लंबा ले लिया तो इसके अंदर कम से कम अगर दो तरफ 2-2 इंच भी छोड़ूंगा तो अंदर तो यूनिफॉर्म मिल जाएगी। तो इस तरीके से, एंड इट इज़ एक्सेसिबल ऑल्सो, एंड इट इज़ एक्सेसिबल, इस पे काम किया जा सकता है। यूनिफॉर्म फील्ड की ज़रूरत होती है, एक्सेसिबल है। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड क्या होती है? The field which is not uniform is called non-uniform magnetic field. नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि ऐसी कोई फील्ड हो कि किसी रीजन में ऐसे जा रही हो, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, सो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इट एग्जिस्ट्स, किसी बार मैग्नेट के बाद या कहीं पर एग्जिस्ट करती है। नॉन यूनिफॉर्म तो कहीं पर भी हो सकती है। नाउ इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पेज 230 नहीं 229 पे है। 229 पे पहला क्वेश्चन क्या दिया है? कंसीडर ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग ऑन द प्लेन ऑफ टेबल। तो एक सर्कुलर लूप लो और टेबल पर उसे बस ऐसे रख दो, प्लेन ऑफ टेबल पर ऐसे सर्कुलर लूप, ओके। और लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज, और उसमें करंट को क्लॉकवाइज जाने दो ऐसे। तो अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। ये आउटसाइड लूप है और ये इनसाइड है, यानी नीचे, बिलो द प्लेन ऑफ लूप एंड अबव द प्लेन ऑफ लूप। अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ देखो ऊपर से, पहले तो ऐसे देखो नीचे, तो नीचे कैसा होगा बताइए? ये उसमें लूप में करंट है, अगर करंट लोगे तो थंब हो जाएगा मैग्नेट, क्योंकि लूप में करंट है ना, क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है। तो अब फिंगर को करंट रखो तो थंब क्या है? नॉर्थ पोल है क्या? तो क्या नॉर्थ पोल नीचे है? बताइए, ये देखो। सो इन दिस केस अगर हम ऐसे रैपिंग को करेंगे तो नीचे हो गया नॉर्थ पोल और ऊपर क्या हो गया? साउथ पोल। तो अब वो कह रहे हैं कि फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या साउथ से इसमें इंटर करेंगे फील्ड लाइंस और नॉर्थ पे जाएंगी? जरा चेक करो, साउथ से इंटर करेंगी और नॉर्थ पे जाएंगी, साउथ से इंटर करेंगी और नॉर्थ पे चली जाएंगी, इस तरीके से ये होगा। ठीक है कि नहीं? तो ना अगर सर्कुलर लूप है तो इस तरीके से फील्ड होगी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ऑन अबव द प्लेन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? विल एंटर इनटू द लूप। आपको पोल नहीं पूछा गया कि पोल बताओ, तो आप क्या लिखेंगे कि अबव द प्लेन magnetic field lines will enter into loop and below the plane field lines
will come out। ठीक है, या ये भी कह सकते हो कि above the loop there is a south pole and below the loop, below the plane of loop there is north pole। above the plane of loop, फिर से समझो, above the plane of loop there is above the plane of loop there is south pole and below the plane it is north pole। अब जरा देखो, मान लीजिए हमने ये कहा ना अबव साउथ पोल है, आप समझो ये आपका पेपरी पोल है, ऐसा समझो। तो एक मैंने ये सर्कल बना लिया है और इसमें डायरेक्शन कैसी है बताइए, क्या क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है। यहीं पे उंगली रखो, यहीं पे थंब रखो राइट। अब बताओ इसमें करंट अंदर जा रही है क्या? इसमें ये करंट है तो फील्ड अंदर जा रही है क्या? मैक्सवेल का बेसिक रूल लगाओ, थंब ये तो बोलो अंदर गई, और इधर से लॉक करके इधर निकलो तो क्या ऊपर आई? यानी इधर से गई और इधर आई। आप इसको क्लैस्प कर लो ना, इसे क्लैस्प करो वायर, तो यहाँ से फील्ड जाती हुई और यहाँ से आती हुई। बोलो बात समझ में आई? तो अंदर फील्ड गई ना, और यहाँ से निकली कि नहीं निकली बताइए? और सर्कुलर है भाई, ये सर्कुलर है, यानी यहाँ से गई और यहाँ से निकली। अब सर्कुलर बनाओ, तो सर्कुलर बना लीजिए, ऐसे सर्कुलर तो होती है वायर में। अच्छा और थोड़ा ऊपर जाओ, यहाँ आ जाओ, फिर से ये देखो, इसको पेपर को मोड़ लो, तो हम ऊपर से देख रहे हैं। अब यहाँ पे इसे मोड़ लिया हमने। ये बताओ क्या अभी भी ये अंदर से जाएगी ही? रखो हाथ, जाएगी क्या? और बाहर से निकल आएगी क्या? बताओ। तो यहाँ क्रॉस बना दें क्या बताइए, और यहाँ डॉट बना दें। डॉट का मतलब आता हुआ तीर और क्रॉस का मतलब जाता हुआ तीर। बोलो समझ में आई बात? लाइन देखो, लाइन क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे, हमें 3 डायमेंशनल की जानकारी नहीं है, इससे ये पता चलता है फील्ड लाइन से अंदर इंटर कर रही हैं। आप फिर से देखो मैक्सवेल रूल, ये लगाया, बताओ ऐसे ही होगा कि नहीं? वायर को पकड़ेंगे तो इधर से आपको फिंगर अंदर डालनी पड़ेगी, उधर से निकालनी पड़ेगी, तो इधर से अंदर डालो, जाता हुआ तीर, एंटरिंग एग्जिटिंग। बोलो है बात कि नहीं? यही स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसमें ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है, इसी में काम करो, है ना? लाइंस बनाओगे कैसी होगी, सर्कुलर नहीं बना पाएंगे, उसमें डायरेक्शन क्या बनाएंगे? और आगे बढ़ो, सब जगह यही होगा क्या? बोलो, कहीं भी पकड़ोगे तो थंब तो अंदर से निकाल के तभी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि थंब तो आगे ही रहेगा कि नहीं? अच्छा और पलट दे कागज, ये देखो, अभी भी आपको लगता है कि ऐसा ही होगा? बोलो, क्योंकि थंब तो नहीं बदल रहा है ना। तो इस तरीके से जब मैं ऊपर से देख रहा हूं तो क्या सारी फील्ड लाइंस अंदर ही जा रही है क्या बताइए? और देख लो, बोलो सारी फील्ड लाइंस अंदर जा रही है क्या? ये देख लो, मैक्सवेल का रूल लगाओ, एक ही रूल तो पढ़ा ही है अभी तक, और यहाँ से निकला। तो इस तरीके से ये और बाहर से निकलता हुआ। तो ये बताओ, हमें बाहर से ज़्यादा मतलब नहीं है, अंदर बताओ क्या हो रहा है? क्या फील्ड लाइंस जा रही हैं? और बाहर का मतलब जब इधर से जाएगी तो नॉर्थ से निकल के आएगी, तो इधर से तो गई और पीछे से निकली। तो अब ये बताओ कि अगर मैंने टॉप व्यू देखा तो ऊपर से क्या देखना है? फ्रॉम टॉप व्यू, फ्रॉम टॉप field lines are entering inside plane of paper. So on viewing from top या above the plane of paper there is a south pole. बोलो सही बात है कि नहीं? पोल ना भी लिखो तो ये भी लिखो कि field lines are entering, इतना ही पूछ रहा है। So above the plane of loop field lines are entering inside loop
और जब इधर से जा रही हैं तो उधर से निकलेंगी भी कि नहीं, एक तरफ से गई और एक तरफ से निकली, निकल रही कि नहीं। तो इस तरीके से एंड बिलो द प्लेन ऑफ लूप field lines are coming out, field lines are coming out। क्लियर है कि मैं दूसरी तरीके से बताऊं, बोलो। ठीक है, बस इस तरीके से किया जा सकता है। नाउ अच्छा एक बात, ये राइट हैंड रूल है, बोल रहा है राइट हैंड रूल अप्लाई करो, पता करो। मैग्नेटिक फील्ड इन गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, सेकंड क्वेश्चन, तो उसका डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हो, मैंने तो कर दिया है, आप कर लोगे। ठीक है, थर्ड देखो, चूज द करेक्ट आंसर, है ना। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिनॉइड कैसी होती है, जीरो होती है कि डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है या सेम। तो थर्ड का आंसर क्या हो गया, डी। समझ में आई। तो अब आज के लिए तो हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर कराएंगे। संडे की मॉर्निंग क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराएंगे। बोलो।